तहरीक इंसाफ को लाहौर की काहना मवेशी मंडी में जलसे की इजाज़त मिल गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा दोपहर 3 बजे शुरू करके शाम 6 बजे ख़त्म करना होगा। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। अपोजिशन के 80 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर करार, 8 अपोजिशन अरकान आज़ाद मेंबर ज़ाहिर। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नई पार्टी पोजीशन में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़ियाब, PPA और नेशनल पार्टी का एक रुकन। हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों की तादाद 213 हो गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 20 मखसूस नशिस्तें किसी को अलॉट नहीं की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने आज ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 जारी किया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा। कमेटी का तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। समाअत से पहले मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7A के तहत पहले दायर होने वाले मुकदमात पहले सुने जाएंगे। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के खिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। केस की जो प्रोसीडिंग होगी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान, उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा। एक बाकायदा जो बात की जाएगी उसको तहरीरी तौर पे प्रोड्यूस किया जाएगा और उसकी तहरीर जो है वो पब्लिक को दस्तयाब होगी, अवाम को दस्तयाब होगी। जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की तमाम तरामीम और इस्लाहात मुफाद आमा में की गई। हर केस को मुकर्ररा वक्त पर सुना जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अब बाद में आने वाला केस पहले नहीं सुना जाएगा। 63A से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई। हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मसौदे को वोट देने से माजूर हैं। भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फैसला या गलत कानूनसाजी से रोकें। क्यों न हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं। बलावल साहब भी तशरीफ लाए थे मेरे पास और इस पर इत्तेफाक हुआ कि हम भी एक मसौदा बना लेते हैं, वो भी एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। फौरी तौर पर हम दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। मुजवज़ा हुकूमती आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत से कहा पहले मुसविदा दिखाएं फिर बात होगी। यकीन नहीं, पीपल्स पार्टी और JQI को मिलने वाला मुसविदा एक था। बिलावल भुट्टो के साथ तय हुआ दोनों जमातें अपना अपना मुसविदा तैयार करेंगी। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बिगड़ना नहीं चाहिए। शख्सियात के बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाने का फैसला किया। चाहते हैं इदारे अपना दायरे इख्तियार में रहकर काम करें। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क में दोबारा आम इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है, अदालती फैसले पर अमल किया जाए। उधर स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। पार्लिमानी निज़ाम की सालिमियत और आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की FBI इन्फोर्समेंट निज़ाम मज़ीद फ़ाल बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास में कहा, अच्छे टैक्स दहिंदगान से FBI ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तजावीज़ ली जाएँ। महसूलात में बेहतरी से सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़ाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। FBI के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए।
स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम तेज तर किए जाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, महकमा सेहत से कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और दीगर ज़रूरी ट्रेनिंग प्लान तलब। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरी करने का हदफ मुकर्रर। मुख्तलिफ अजला में 5 मराहिल में केथ लैब फराहम करने का जायजा। यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ तलब। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तकर्रियों से मुताल्लिक केस की समाअत रेक्टर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी सबीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस और रेक्टर के वकील के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वकील ने कहा, आपने इल्ज़ाम लगाया था मेडिकल सर्टिफिकेट जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस के हुक्म पर वकील को रोस्ट्रम से हटा दिया गया। रेक्टर सबीना मलिक से पूछा, आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? सबीना मलिक ने कहा, दवाई के असर में हूँ, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूंगी। चीफ जस्टिस ने कहा, ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। सबीना मलिक के साथ सहाफ़ियों के बाहर आने पर चीफ जस्टिस बरहम। कहा, 3-4 किराए के सहाफ़ी जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नायब सदर मोहम्मद सरवर की तकर्री गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सबीना मलिक का मामला वफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स लगाने पर तनाज़ा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मैदान में कूद पड़ी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब को बयानबाजी से रोक दिया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज और गवर्नर सलीम हैदर की मुलाकात चंद रोज़ में मुतवक्के। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वाइस चांसलर्स के लिए भिजवाए नामों पर एतराज़ात उठाए थे। शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पुलिस पर बरहम। रिमार्क्स दिए, क्या ये इत्तेफाक है? बाजियाबी की दरख्वास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी। पुलिस ने खुद को बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। इस केस में मुलव्वस पुलिस अफसरान को नहीं छोड़ूंगा। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। स्पेशल जज सेंट्रल का 23 सितंबर को जमानत की दरखास्त पर दलाइल सुनने का फैसला। तफ्तीशी अफसर से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई को जेल पे कहते तन्हाई में रखा गया। हकीकी आज़ादी का शऊर देने वाले लीडर के साथ क्या हो रहा है? सेनेटर शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया। आज उनका नवासा आइन के साथ जो कर रहा वो सबके सामने है। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारी कोशिश है जमहूरियत को नुकसान न पहुंचे। आइन के मुताबिक सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाअहली और बदनज़मी पर बड़ा एक्शन। इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला, डायरेक्टर एडमिन सिंध अजहर हुसैन टिनवारी शामिल। इलेक्शन ऑफिसर कराची खुदाबख्श भी 120 दिन के लिए मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पैकेज पर भी मुशावरत हुई। इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाली मुशावरत से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास, 77 इक़दामात, 70 मनसूबे, 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सूबे में आवाम की भलाई की 287 स्कीम्स पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। CPEC के मनसूबों पर तबादला ख्याल। KCR मनसूबे की CPEC मनसूबों में मंजूरी से मुतालिक भी गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हैदराबाद तसक्खर मोटरवे सिंध का अहम मनसूबा है, CPEC प्रोजेक्ट में शामिल कराना चाहते हैं। 25 सितंबर को IMF कर्ज से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, गैर मुल्की सरमुबादला ज़ख़ायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर भी मुस्तहकम है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की मशरत की बेहतरी का आलमी सतह पर एतराफ़। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 2024 में अब तक दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। अमरीकी मौशी जरीदे के मुताबिक 100 इंडेक्स 1 तिहाई की सबसे ज्यादा बैरूनी खरीदारी पर बंद हुआ। बैरूनी फंड ने रवा साल 8.7 करोड़ डॉलर मालियत के शेयर खरीदे। बैरूनी खरीदारी और बेहतर मौशी अशारियों ने रुझान मुस्बत किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स 82,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 615 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 82,047 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के इस्लामाबाद में रिहाइश की बद में अलाउंस में इजाफा। ग्रेड 3 से 6 तक रेंटल सेलिंग की रकम 15,000 कर दी गई। ग्रेड 7 से 10 तक के मुलाजमीन के लिए रकम 16 से बढ़ाकर 23,000 मुकर्रर। ग्रेड 14 से 16 के मुलाजमीन के लिए 45,000। इस्लामाबाद में ग्रेड 17 से 18 के मुलाजमीन के लिए 59,000 कर दी गई। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की बरसी के गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में तकरीबात। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद में आने वाले सिख यात्रियों की शिरकत। यात्रियों के लिए लंगर और क़याम के ख़ुसूसी इंतज़ामात। ICC का कराची और रावलपिंडी में स्टेडियम्स की तैयारियों पर एतमाद का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ICC वफ्द की मुलाकात। चेयरमैन PCB का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम तर तामीराती काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे।